ओम शांति। आज घर घर में बहुत सारा क्रोध या गुस्सा या अशांति कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है और उसका कहीं ना कहीं हमारे धन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो भी हम धन कमा रहे हैं उसमें बरकत नहीं होती। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि बरकत क्यों नहीं हो रही, क्योंकि उसके भी बहुत सारे कारण हैं। हम धन इतनी कठिनाई के साथ, मेहनत के साथ कमाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, शरीर का ध्यान नहीं रखते, लेकिन फिर भी बरकत नहीं होती। तो उसका कारण है कहीं ना कहीं हमारे घर में बार बार जब दुख अशांति का माहौल क्रिएट होता है, बार बार क्रोध वाला माहौल क्रिएट होता है, तो हमारे घर में कभी भी धन टिकेगा नहीं या धन के अंदर बरकत नहीं होगी। भले आप उस धन को मेहनत के साथ कमाएं, भले आप उस धन को बिना मेहनत के कमाएं, क्योंकि आज जो भी धन कमा रहे हैं होता तो मेहनत के साथ ही है। लेकिन कुछ धन ऐसे होते हैं जो आपको खुशियां देकर जाते हैं, कुछ धन ऐसे होते हैं जो धन में और वृद्धि करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं भले कितना भी कमा लें वो कम हो जाता है। क्योंकि जीवन में आपने देखा होगा, मेहनत वाला व्यक्ति कभी रुकता नहीं है, थकता नहीं है, लेकिन हताश ज़रूर हो जाता है। और वो हताश भी तब होता है जब उसके घर में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है या ऐसा कोई सरकमस्टांस पैदा हो जाता है जहाँ पर उसे धन की बहुत आवश्यकता है। लेकिन उसने इतनी मेहनत की, इतना धन कमाया, लेकिन जब उसे धन की ज़रूरत पड़ी तो उसके घर में धन था ही नहीं। धन था लेकिन बहुत कम, ज़रूरत से भी कम था। तब वो याद करता है कि मैं इतना धन कमाता हूँ, आखिर मेरे धन में बरकत क्यों नहीं आ रही है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखें तो आपके घर में धन की बरकत होना शुरू हो जाएगी। पहला ध्यान रखें कि धन आप कमाते हैं तो उस समय आप ओनली धन कमाएं, किसी की बद्दुआएं ना कमाएं। क्योंकि जब आप उस धन को कमा रहे हैं तो अपने आसपास के वातावरण को भी देखें, अपने आसपास के लोगों को भी देखें कि वो मेरे बारे में या मैं जो धन कमा रहा हूँ उसके बारे में उनकी राय क्या है। अगर वो व्यक्ति आपको बार बार बद्दुआएं दे रहा है तो वो आपका धन कभी भी फलीभूत होने नहीं देगा। कई बार होता है हम किसी को नीचा गिराने के लिए भी धन का सहारा लेते हैं। हम बार बार सामने वाले को कहते हैं, देखो मैं आपसे भी ज़्यादा कमाता हूँ, आपसे भी ज़्यादा मेरी कमाई है, तो भी आपके घर में धन की बरकत नहीं होगी। क्योंकि आप अपने धन का आधार दूसरे के ऊपर रख रहे हैं, आप दूसरे को नीचा गिराने के लिए धन कमा रहे हैं। इसका मतलब वो धन आपको खुशियाँ कभी नहीं देगा। इसीलिए हमेशा याद रखें कि हमें धन कमाना है, लेकिन खुशियों वाला, दुआओं वाला कमाना है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारे धन की परिभाषा ही बदलती जा रही है। हम धन कमा रहे हैं, उतना ही धन हम नशे में या उल्टी सीधी चीज़ों में लगा देते हैं, या बचा हुआ धन हम लाफिंग क्लबों में चले गए, रेस्टोरेंट में चले गए, किटी पार्टियों पे चले गए, बार में चले गए, या कई बार घूमने के लिए चले जाते हैं। घूमना कोई बड़ी मना नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर हमारे घर में धन की ज़रूरत है तो हमें अपने घूमने को थोड़ा अवॉइड करना है। पहले मुझे अपने घर के धन की पूरी पूर्ति करनी है। बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, ट्यूशन फ़ीस नहीं दी है, स्कूल फ़ीस नहीं दी है, और हम घूमने के लिए जाएं तो क्या ये शोभा देगा? आज कई ऐसे बच्चे हैं जो धन के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो सोचिए कि जब आपने किसी गरीब बच्चे को पढ़ाया तो ऑटोमेटिकली उसका धन, जो आप जितना भी धन उसके ऊपर लगाएंगे, ट्रिपल धन आपके घर में आएगा। क्योंकि वो बच्चा जब स्कूल जाएगा, पहले तो उसकी इच्छा पूरी हुई, दूसरा वो बच्चा जैसे स्कूल जाएगा कोई भी उसे पूछेगा तो ऑटोमेटिक कहेगा मुझे ये फलाने पढ़ा रहे हैं, मेरे पास इतना धन नहीं था लेकिन ये अपना धन लगाकर मुझे पढ़ा रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपको उस धन से कितनी खुशी मिली। वही धन अगर आप पार्टियों में चले जाते तो आपको इतनी खुशी नहीं मिलती, लेकिन
उस धन ने जो बच्चे के काम आया, जिसने बच्चे का भविष्य निर्धारित किया, तो सोचिए कि उस बच्चे के चेहरे पर खुशी कौन लाया? आपका थोड़ा सा कमाया हुआ धन। तो आप सोचिए कि जब थोड़ा सा कमाया हुआ धन उस बच्चे के चेहरे पर एक खुशी की मुस्कुराहट ला सकता है, तो आप सोचिए कि जब आप अपने घर में धन को लेकर आएंगे दूसरों की खुशियों के साथ, तो आपके घर में तो उस धन की बरकत होगी ही। हमेशा एक चीज़ याद रखें कि उस धन की बरकत हमेशा तब होती है जब उसमें खुशियाँ जुड़ जाती हैं, जब उसमें बहुत सारी आत्माओं की दुआएं जुड़ जाती हैं, और वो तब जुड़ेंगी जब आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे। मान लो किसी को धन की ज़रूरत है, हम कई बार कहते हैं कि हमें अपनी पूर्ति करनी है, हम सामने वाले का क्यों लें। लेकिन हमेशा याद रखें कि अगर ज़रूरतमंद की आप समय रहते मदद करते हैं तो हमेशा वो आपको दुआएं ही देकर जाएगा। लेकिन समय निकलने के बाद अगर आप उसकी मदद कर रहे हैं तो आपको वो दुआओं का तो मतलब ही नहीं बनता। दुआएं क्यों देगा वो? हमेशा याद रखें कि धन के साथ साथ खुशियाँ आनी ज़रूरी हैं, क्योंकि आज जीवन में हम भले कितने भी बड़े इंसान बन जाएं, लेकिन हमें धन को सही तरीके से लगाना नहीं आता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हमें अगर धन के अंदर बरकत लानी है तो उसके लिए अपनी मानसिक सोच को थोड़ा बदलना होगा, क्योंकि जब हमारी ये मानसिक सोच थोड़ा बदल जाएगी, हमारे सोचने समझने बोलने का तरीका बदल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उस घर में भी खुशियाँ आएंगी, उस घर में धन की बरकत भी होगी, और जो आप धन कमाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपको दुआएं देने वाला भी होगा। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, कई बार धन के कारण भी आते हैं, कई बार संबंधों के कारण भी आते। कई बार हम कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं था, हमने फलाने व्यक्ति को बोला और उस समय उसने मदद नहीं की, और जब उसे ज़रूरत पड़ी तो मैं क्यों दूं। हमेशा याद रखें कि पहले मुझे करना है, सामने वाला करे या ना करे, लेकिन मुझे उसकी पहल करनी है। कोई बात नहीं, अगर उसने मुझे नहीं दिया तो कोई कारण होगा, लेकिन मेरे पास अगर है तो मुझे कोई कारण नहीं बनाना है, मुझे उस व्यक्ति की मदद करनी है। और वो व्यक्ति को आप डायरेक्टली बड़े प्यार से नम्र बना सकते हैं, क्योंकि उसको भी तो कहीं ना कहीं याद होगा कि मैंने जब उसने जब मेरे से मांगा तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन जब मेरे को ज़रूरत पड़ी तो इस व्यक्ति ने हाँ कर दिया। तो झुका कौन? जिसने आपको पहले मना किया था। तो इसीलिए आपके धन के अंदर बरकत लानी है तो आप ये ना सोचें पहले दूसरा करे। हमेशा याद रखें पहले मुझे खुद करना है, क्योंकि उसके साथ साथ आपकी खुशियाँ जुड़ी हैं, आपके परिवार की सुख समृद्धि जुड़ी है, आपके घर परिवार में उसकी बरकत जुड़ी है। इसीलिए कोशिश करें कि मुझे जो भी धन कमाना है खुशियों वाला, दुआओं वाला कमाना है, जिससे आपके घर में और धन की उन्नति हो और पूर्ति हो। ओम शांति।